सीधा मंदिर गया। मैंने पंडित जी को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे निशिदा आग तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहती है। चूहे बिल्ली का वो पहले तुम्हें डराना चाहती है, तुम्हें तोड़ना चाहती है, उसके बाद तुम्हें मारना चाहती है। चाहती तो वो तुम्हें उसी रात मार देती जिससे तुमने दरवाजा खोल दिया था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हारे सहपाठी का वेश धारण करके तुम्हारे घर पे ही वास किया, तब तक जब तक तुम्हारे सहपाठी ने आकर उसका बनाए हुए भ्रम को तोड़ नहीं दिया। बेटा, डर एक बहुत ही ताकतवर चीज है। वो हमें अंधा बना सकती है, हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन हमें डर से लड़ना सीखना चाहिए और उसके लिए हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानना जरूरी है। पंडित जी ने मिस्टर शर्मा के हाथ में एक कलावा बांधा। यह कलावा तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, इसे हमेशा अपने पास रखना और याद रखना, डर को खुद पर हावी मत होने देना। पंडित जी की बातों से मिस्टर शर्मा को काफी सुकून मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें डर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है और तभी वो इस डर से आजाद हो पाएंगे। शर्मा जी पंडित जी की बातों में खोए हुए थे। उनके मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। तभी उनकी नजर मंदिर के कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी कुबड़ा था और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानता हो। जब शर्मा पंडित जी से विदा लेकर जाने लगा तो वो कुबड़ा आदमी उठा और उनके पास आया। उसने शर्मा को रोका, उनके कान में कुछ कहा, फिर वो तेजी से वहां से चला गया। शर्मा वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और डर के भाव थे। उस आदमी ने उनके कान में जो कहा था वो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या वो सच हो सकता था? क्या ऐसा भी हो सकता था? शर्मा का मन बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उस आदमी की बात पर यकीन करे या फिर उसे भूल जाए। लेकिन वो बात उसके जहन में घर कर गई थी। वो उस बात को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। शर्मा के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्या बुरा होगा और कब होगा। शर्मा वापस अपने हौसले आ गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उस कुबड़े आदमी की बातें उसके जहन में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी सोच विचार में शाम हो गई। शर्मा ने अपनी अलमारी से अपना पसंदीदा शर्ट, पैंट और टोपी निकाली। ये उसके पसंदीदा कपड़े थे जिन्हें वो सिर्फ खास मौकों पर ही पहनता था। उसने ये कपड़े अपने रूममेट को दे दिया। ये लो यार, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, पहनकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। शर्मा का रूममेट हैरान था लेकिन खुश भी। उसने वो कपड़े ले लिए और उन्हें पहनने के लिए तैयार हो गया। चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। वाह, ये तो बढ़िया है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, चलो जल्दी करो। ये कहकर शर्मा अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसका रूममेट खुशी से वो नए कपड़े पहनने लगा। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है। शर्मा चला गया। उसका रूममेट अकेला कमरे में रह गया। वो खुशी से नए कपड़े पहन रहा था और शर्मा के वापस आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन घंटे बीतते गए और शर्मा नहीं लौटा। आधी रात हो गई। शर्मा का रूममेट नींद से बेहोश हो रहा था। तभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। शर्मा, शर्मा। वो आवाज शर्मा का नाम लेकर पुकार रही थी। शर्मा का रूममेट नींद में ही उठा और दरवाजा खोल दिया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया। शर्मा के रूममेट की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस और छात्र शर्मा के कमरे के बाहर जमा थे। पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर सभी की रूह कांप गई। शर्मा का रूममेट मरा हुआ था। उसके हाथ टेढ़े मेढ़े थे, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था और
वो छत से उल्टा लटका हुआ था। तभी शर्मा वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर डर, दुख और एक अजीब से राहत के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने दोस्त की लाश को देखा और जोर से चीखा। पुलिस ने शर्मा से पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वो बस रोए जा रहा था। शर्मा के दोस्त की लाश को वहां से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस भी चली गई। शर्मा अकेला रह गया। उसके मन में डर, गुस्सा और पछतावे के भाव उमड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। शर्मा ने अपनी जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था, और यह मौत उसके अपने ही किए की वजह से हुई थी। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गुनाह के बोझ को कैसे उठाएगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। उस कुबड़े आदमी ने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी और को अपनी तरह दिखा सकूं तो निशिता भ्रमित हो जाएगी और मुझे छोड़ देगी। मैंने अपने दोस्त को अपने कपड़े पहना दिए। मैं उसे वैसे ही दिखाना चाहता था जैसे मैं दिखता हूं। और फिर मैं हॉस्टल से चला गया। उस रात जब मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला तो निशिता ने उसे ही मुझे समझ लिया और उसे ले गई। शर्मा की बात सुनकर सभी यात्री उसे हैरानी और गुस्से से देख रहे थे। ये आपने क्या किया शर्मा जी? आपने अपने दोस्त की जान ले ली? हाँ शर्मा जी, ये तो बहुत ही गलत हुआ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। हाँ शर्मा जी, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। मैं जानता हूं। मैं हर दिन इस गुनाह के बोझ तले दबा रहता हूं। मुझे डर है कि किसी दिन निशिता को सच्चाई का पता चल जाएगा और वो मेरे पीछे आ जाएगी। इसीलिए मैं एक जगह पर 6 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। मैं हमेशा भागता रहता हूं। अचानक ट्रेन की खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई और सभी यात्री चौंक गए। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की पर खटखटाया। रवि और राज दोनों ने डर के कहा। सभी यात्रियों ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन तेज गति से चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। शर्मा जी ने भी खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ तो कोई नहीं है। सभी यात्री डर के मारे सांसें रोके बैठे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि इस ट्रेन में, इस अंधेरी रात में वो सिर्फ अपने डर के साथ ही नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति के साथ भी सफर कर रहे हैं। और ये शक्ति उन सबको धीरे धीरे अपने आगोश में लेने को आ रही थी। मैं जानता हूं कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन उस समय मुझे अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं डर गया था। मैं मरना नहीं चाहता था। शर्मा ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काश मैं समय को पीछे कर सकता। काश मैं अपने दोस्त को बचा सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं बस इस गुनाह के बोझ के साथ ही जी सकता हूं। रवि ने शर्मा जी की आंखों में पछतावे को देखा और उनसे कहा, शर्मा जी, मैं समझ सकता हूं मौत का डर इंसान से कुछ भी करा सकता है। कभी कभी हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। रवि की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच मौत का डर इंसान को इतना कमजोर बना सकता है कि वो अपने ही दोस्त की जान ले ले? या फिर शर्मा के मन में कोई और भी बात थी, कोई ऐसी बात जिसे वो सबसे छिपा रहा था? शर्मा जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे भी एक कहानी बता दी। ये कहानी भी एक ऐसी शक्ति के बारे में है जिसे हम समझ नहीं सकते। एक ऐसी शक्ति जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है। एक ऐसे राक्षस की जो इंसानों का सबसे बड़ा डर है। क्या है ब्रह्म राक्षस की कहानी, और क्या रवि की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी मिस्टर शर्मा की थी? जानने के लिए सुनना ना भूलिए रात के हम सफर का अगला एपिसोड।